प्रहलाद जी ने कहा मारने वाला और जीवन देने वाले तो परमात्मा ही होते हैं। वो जीवन देते भी हैं और जीवन लेते भी हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए। विश्वासो फलदायका। अगर विश्वास नहीं होगा तो गंगा जी के तट पर भी जिंदगी गुजार लोगे, कल्याण नहीं होने वाले। और विश्वास होगा, श्रद्धा होगा तो घर बैठकर गंगा जी का ध्यान कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा। सब जा रहे थे गंगा जी, संत रैदास जूते गांठ रहे थे, लेकिन अपने कार्य को ही सब कुछ मानते थे। सबको जाते हुए देखा तो मन में विचार आया कि मैं भी गंगा जी स्नान करके आऊं तो आनंद आ जाएगा, मेरे भी पाप दूर हो जाएंगे। आखिर मैं भी तो उन गंगा का पुत्र हूं, मैं भी तो उनको अपनी माता मानता हूं। जब सब जा रहे थे सबको रोका, भैया कहाँ जा रहे हो? सबने कहा हम जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। अच्छा तो एक काम करना, आप मेरी छोटी सी धरोहर है, कुछ दक्षिणा है, गंगा मैया को समर्पित कर देना। इतना कहा और जो लोग थे थोड़ा आगे बढ़ गए। फिर मन में विचार आया, अरे भैया ने एक रुकियो रुकियो, सब रुके तो क्या बात है, अरे दक्षिणा को समर्पित कर देंगे। संत रैदास जी ने कहा भैया गंगा जी से कहना कि उनका जो पुत्र है संत रैदास ने दी है। और जब गंगा मैया हाथ करके उस दक्षिणा को स्वीकार करें तब दक्षिणा उनके हाथ पर रख देना। सब बड़े हंसे, कितना मूर्ख व्यक्ति है, जिंदगी भर किसको हो गई जूते गांठते हुए और गंगा मैया इसके लिए हाथ ऊपर करके मांगेगी। लेकिन लोग कुछ नहीं बोले, सब गंगा जी पहुंच गए और वो बेचारा संत रैदास जी महाराज जो है जूते गांठते रहे और मन ही मन गंगा मैया का ध्यान धरते रहे। कर से करम करहु विधि ध्याना, कर से करहु विधि ध्याना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। संत रैदास ने दक्षिणा दी और वह सब जितने लोग थे गंगा जी में स्नान किया। तब याद आई, अरे दक्षिणा रह गई है चढ़ाने के लिए। संत रैदास ने कहा था गंगा मैया से कहना कि उनका जो पुत्र है संत रैदास वो कुछ समर्पित करना चाहता है। जब कहा सब लोगों ने गंगा मैया में खड़े हो, गंगा मैया से कहा तट पर खड़े होकर, तो क्या हुआ, गंगा मैया ने अपना हाथ निकाला, गंगा जल से ऊपर हाथ निकाला और कह दिया, आवाज आई, अगर मेरे भक्त ने मेरे पुत्र ने दक्षिणा दी है तो मुझे दो, मैं स्वीकार करती हूँ। गंगा मैया ने ऐसे हाथ निकाला और जितने लोग थे वे तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे बताओ तो सही, जूते गांठने का काम करता है और गंगा मैया से एक बार कही, गंगा मैया अपना हाथ ऊपर कर दिया। लेकिन जितने लोग थे उनने क्या काम किया, दक्षिणा जो थी गंगा मैया के हाथ में रख दी, नीचे हाथ चला गया। जैसी थोड़ा मुड़कर आगे बढ़े तो एक आवाज आई, अरे रुक जाओ, मैं भी अपने पुत्र के लिए को उपहार देना चाहती हूँ। लोगों ने देखा आवाज कहां से आई तो एक हाथ पुनः निकल कर आया, वो गंगा मैया का। जब हाथ में देखा तो बड़ा ही सुंदर एक कड़ा था। कड़ा समझ गए जो हाथ में पहनते हैं, चूड़ी कंगन कड़ा था। कह दिया, मेरे जो भक्त ने संत रैदास ने मुझे दक्षिणा दी है उनसे कह देना मैंने स्वीकार कर ली है और उनको उपहार स्वरूप ये कंगन में देना चाहती हूँ, ले जाओ और मेरे भक्त संत रैदास को प्रदान कर दो। लेकिन कंगन ले तो लिया, मन में विचार परिवर्तित हो गया, बड़ा महंगा कंगन था, कीमती कंगन था, उस कंगन को अपने पास में रख लिया।
सुनार के पास में बीच आए। संत रैदास को तो बताया भी नहीं, गंगा मैया ने तुम्हारी दक्षिणा ग्रहण कर ली है, उपहार में कुछ दे भी दिया है। मन में पाप आ गया, उस कंगन को सुनार के यहाँ पर बेच आए। सुनार ने खरीद लिया। एक बार की बात है, राजा की रानी को वो कंगन पसंद आ गया। जब पसंद आ गया कंगन, तो राजा से कहा कि हाथ दो है तो कंगन एक, मतलब क्या है? देना है तो दोनों कंगन को दीजिए, वरना आज से हमारी तुम्हारी कट्टी हो जाएगी, हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। इतना जब कहा तो राजा ने सुनार को बुलाया। अरे सुनार, जल्दी बताओ, और इस कंगन को जो तुम्हारे यहां से आया, इस कंगन का दूसरा कंगन भी बना कर दो। लेकिन वो कंगन किसी सुनार के द्वारा बनाया हुआ नहीं था, वो तो देव कंगन था, गंगा मैया ने दिया था अपनी तरफ से। भला कौन सुनार बना पावे? सुनार ने बड़ा जोर लगा लिया, लेकिन कंगन तैयार नहीं कर पाया। हाथ जोड़ खड़ा गया, महाराज ये कंगन जो है मैं नहीं बना सकता, और मैं क्या कोई नहीं बना सकता। राजा ने कहा नहीं बनाओगे तो हमारी रानी तो 4 दिन से परेशान है, नाराज है। वो नाराज है तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, और तुम्हें पता है मेरे नाराज होने का तरीका क्या है? तुमको प्राण दंड दिया जाएगा। अब सुनार घबरा गया, क्या करे? सुनार ने पता कराया, जो कंगन बेचकर बेचने आया था उनके पास गए। भैया रे, जल्दी से दूसरा कंगन भी दे दो, वरना हमारे प्राण चले जाएंगे। राजा की रानी को वो कंगन बड़ा पसंद आ गया। जब ज्यादा कहा तो कहा कि भैया वो कंगन तो हमें भी गंगा मैया से ही मिला है। वे फिर लोग गए गंगा मैया के पास में। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4-5 दिन कहा, लेकिन गंगा मैया ने एक ना सुनी। अंत में वह सज्जन जिनको दक्षिणा दी थी संत रैदास के पास में गए। संत रैदास जी महाराज, आपको सच बताएं, आपने जो दक्षिणा दी थी, गंगा मैया ने हाथ करके वो दक्षिणा ली थी, बाद में उपहार में कंगन दिया था। हमारे मन में पाप आ गया और हमने उस कंगन के लिए सुनार को बेच दिया, और राजा की रानी को वो कंगन बड़ा पसंद आ गया, और वो कंगन एक ही दिया था। और आप तो संत हैं, दयालु हैं, अगर दूसरा कंगन नहीं मिलाना तो हम भी मरेंगे, वो सुनार भी मरेगा। हमारे पाप के कारण यहां तक बात पहुंच गई। संत रैदास ने कहा कि तुमने झूठ बोला और तुम्हारे मन में पाप आया, लेकिन आगे से सौगंध खाओ कि कभी ऐसा नहीं करोगे। सबने कान पकड़े, सौगंध खाई, आगे से झूठ नहीं बोलेंगे, मन में कपट लोभ पाप नहीं लाएंगे। फिर क्या था, संत रैदास ने मां गंगा मैया का ध्यान किया। जय 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 जग पावनी, जयति देव सरगंग, जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग। जिस पात्र में पानी रखते थे, चमड़े को डुबो के रखते थे, गंगा मैया का ध्यान किया, उस पानी में हाथ डाला और दूसरा कंगन निकाल के दे दिया। ले जाओ, अपने प्राणों की रक्षा करो। कहने का तात्पर्य क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा जीवन में होगी, विश्वास होगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, अगर विश्वास करोगे परमात्मा पे तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा निश्चित होगी। तुमको डर के मारे किसी को भगवान कहने की जरूरत नहीं है। अब तो विश्वास हो गया प्रहलाद के मित्रों को, कि जब देखा होगा जो देखा जाएगा।